श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। परमात्मा में दुख नहीं है। परमात्मा की शरण में कमजोरी, निर्बलता नहीं रहती, और कितना बल हो जाए कम पड़ ही जाता है। कितना भी बल हो कम पड़ जाता है। जो तुम्हें बहुत बलवान लगते हैं वो भी बहुत जगह निर्बल हो गए। और तो छोड़ो, एक जगह लिखा, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। इतने वीर धनुर्धर, उनका धनुष बाण काम नहीं कर रहा। परशुराम दुखी होते हैं, बाहे न हाथ दाहे रिस छाती, भाग उठार कुंठित नप घाती। बड़े बड़े राजाओं के मुंडन काटने वाला फरसा चल नहीं रहा। स्वप्न में तो बहुत बार मैंने बताया कि जब कभी भागने का मौका आया होगा, कोई संकट में कोई पीछे आपके पड़ गया हो मारने के लिए, खाने के लिए, तो आप भाग नहीं पाते। कभी कभी संकट में किसी को बुलाना पड़ा होगा तो मुख से आवाज नहीं निकलती। स्वप्ने भिन्न भिन्न, पर कुछ स्वप्ने एक जैसे। संकट में बुलाना पड़े तो मेरी आवाज पड़ोसी सुनते ही नहीं। भागना पड़े तो पैर भारी हो जाते हैं, उठते नहीं। किसी को मारना पड़े तो जोर से लगता ही नहीं। एक आध बार स्वप्न में हमने सांप मारा, पर मारे तो लगे ही नहीं, वो भग गए, मार नहीं पाए। तो ताकत कम पड़ जाती है। नवें गुरुजी ने जो कहा है वो सबकी ताकत कम पड़ जाती है। भोगने की सामर्थ्य भोगियों की कम पड़ जाती है। जीना चाहते हैं, मरना पड़ता है। असमर्थता मनुष्य का समझो स्वभाव है। गलती से नहीं, असमर्थता है ही। सभी बल कम पड़ जाते हैं, बस एक ही बल है, सुनोरी मैंने निर्बल के बल राम। राम ही बल है। अभी आप सुन रहे थे एक टेक रघुनाथ। परमात्मा की शरण ही परम बल है, पर वो मिलता उसी को है जिसके सब बल खत्म हो जाते हैं, सब बल व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए सुनोरी मैंने निर्बल के। अभी आप निर्बल महसूस नहीं करते। एक कथा आती है कि कोई ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे। राम भगवान, राम लक्ष्मण वहां से निकले, धनुष बाण लिए थे। तो कहते हैं कि राम भगवान ने, लक्ष्मण ने धनुष बाण वहां रख दिया कि हम थोड़ी देर में आते हैं। जैसे कोई अभी ये यूरी वहां से बैग साथ ले आए, चूंकि पासपोर्ट ऐसी चीजें रखते हैं तो साथ ही रखते हैं, कोई ले ना जाए। तो भगवान राम लक्ष्मण ने धनुष बाण रख दिया सुरक्षा के लिए कि थोड़ा देखना, हम अभी आते हैं। कई दिन तक नहीं लौटे।
तो सुरक्षा की भी चिंता हुई। कभी खुद भी बाहर जाएं ऋषि तो साथ ले जाते, चूंकि वो सामान रख गए थे। यदि यूरी बैग हमारे पास रख दें तो हमें चिंता हो जाएगी। तो राम भगवान का धनुष बाण ऋषि लेके शौच जाएं, नहाने जाएं तो साथ ले जाएं कि कोई उठा न ले जाए। तो जिस ऋषि को पहले भगवान का बल था, भगवान का बल छूट गया। भगवान तो थे पर भगवान की जरूरत खत्म हो गई, धनुष बाण की हो गई। सोचा कोई जानवर आएगा तो मैं इसे मार दूंगा। जब तक अपने बल नहीं था तो लगता भगवान बचाएगा, पर जिसके बल आ गया, आपके पास लाठी हो तो उसी का बल है। हम लोग एक कमंडल चिप्पी रखते थे, तो कभी गांव से निकले कुत्ता भौंका तो मन ने सोचा कमंडल तो था ही बेटी, ऐसे मारेंगे। इतनी खोपड़ी जैसा होता है ना कमंडल, मन लगा कि जोर से मारेंगे तो भौं भौं करता भगेगा। कमंडल का भरोसा हो गया। आपके पास यदि बल होगा तो बिना प्रयोग के रह नहीं सकते। नहीं है तो हाथ का, लात का, बहुत बार लात चलाए हो। गधा तो चलाते ही चलाते हैं, आदमी भी लात चला जाता है। लोग दांत से, कुत्ता दांत से काटता है, बच्चे भी लड़ते हैं तो दांत से काट लेते हैं। जिसके पास जो बल है वो लगाएगा। पर जहां बल व्यर्थ हो जाता है, अब मान लो मृत्यु आ जाए तो क्या करोगे? लाठी से मारोगे। सांप को तो लाठी से मार दोगे, दुश्मन को गोली मार दोगे, मौत को क्या मारोगे? समय जब आपको मारेगा तो नजर भी नहीं आवे। ऐसे मारता है कि दिखता ही नहीं, मार देता है। आपका बचपन छीन ले गया, जवानी छीन ली, क्या करोगे? समय रूपी दुश्मन से निपटने का आपके पास क्या है? तो निर्बल हो गए। लाठी भी नहीं, दांत भी नहीं, लात भी नहीं, बम भी नहीं। मृत्यु को रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो जब कोई उपाय न रहा तो हम निर्बल हो गए। मरने के मामले में हम सब निर्बल हैं। जब मृत्यु आती है तब आदमी निर्बल होता है और तब फिर भगवान की जरूरत होती है। इसलिए नवें गुरु जी के दोनों शब्द पास पास है। एक जगह बल कम पड़ गया, कोई सहायता नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई न निभयो साथ, और तुरंत ही अगले श्लोकों में, शब्दों में ये है कि परमात्मा का स्मरण किया, उसकी शरण हो गए तो काम बन गया। ये साथ ही नहीं छोड़ते, बल्कि इनके कारण ही दुख है। कई बार परिवार से सुख तो क्या, दुख मिलता है। आपको परिवार से कभी दुख तो नहीं मिला? जिसको हम बढ़ाते हैं उससे दुख मिलता है। साधुओं को डेरे बनाकर दुख मिलता है। भले कब समझ आवे, जालंधर के पास एक रायपुर आश्रम है, रायपुर डेरा, बाबा जौड़े, तो वहां के एक संत प्रीतम दास जी सुनाते थे। मुझे पंजाबी नहीं आती, पूरे वाक्य भी नहीं याद, पर आप समझ जाओगे। तो कहते थे साधु के लिए कि जहर खा मर जाए, न साधु डेरा बने।
जहर खा करके मर जाना ठीक है, पर डेरा बनाना ठीक नहीं है। आप भी बनाए हैं, घर बनाए हैं, परिवार है, बहुत जरूरी है, लेकिन आप बताओ दुख मिला परिवार से कि नहीं? जिसे परिवार से दुख ना मिला हो ऐसा आदमी ढूंढो, ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसको देह के कारण भय नहीं है। देह के कारण अभय नहीं, देह के कारण भय। भर्तृहरि शतक में लिखा है, काये कृतांतात् भयम। काया में यमराज का डर है। जब भी हम देह में होंगे यमराज का, यमफांस का, मौत का डर है। काये कृतांतात् भयम, मौने दैन्य भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांतात् भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। सबके पास भय है, धनी के पास भय है। धन यद्यपि बल भी है, धन को बल समझ के रखते हैं, पर जितना धनी डरपोक हैं, धनी को जितना डर है निर्धन को नहीं है। रास्ते में जंगल पड़े गरीब नहीं डरता, अमीर डरता है। मजदूर जंगल में पड़ा रहेगा, अमीर आदमी जंगल में नहीं पड़ा रह सकता, डरता है। तुम समझते हो धन बल है, शरीर बल है, शरीर के कारण मृत्यु भय है। जब तक शरीर रहेगा थोड़ा बहुत तो हमें भी डर लगता है। जब व्यक्ति ये देख लेता है कि ये कोई हमारा साथ देने वाले नहीं है बल्कि दुख देने वाले हैं, साथ छोड़ो, बेटे दुख देते हैं, बेटियां दुख देती हैं, पति दुख देता है, पत्नी दुख देती है, और जिसके पास जो होगा वही देगा। हमारे धर्मशास्त्र संसार को दुखालय कहा है, संसार दुख का घर है, इसलिए यहां से दुख ही मिलता है। जितनी देर मेरे ख्याल में संसार, उतनी देर व्यक्ति सुखी रहता है। यद्यपि अज्ञानी व्यक्ति को संसार के न रहने का भी दुख है, जबकि संसार का न रहना सुख है। सब दुखों का अंत है। इसीलिए एक शब्द सारे लोग जानते हैं, भव दुख से छूटना, संसार सागर से बचना। लो, संसार सागर है, इसमें हम डूबे जा रहे हैं। संसार भय है, संसार दुख दे रहा है, संसार से आदमी तप्त है। संसार भव दुख तपता नाम, भव दुख से तपे। कौन ऐसा है जिसे संसार का ताप सताया ना हो? पर हम लोग बेहोश, समझते नहीं है, दुश्मन को पाले जाते हैं। लोग कहते हैं आस्तीन का सांप, लोग कहते हैं कि ये सांपों को दूध पिलाते हैं, विशेष करके हिंदुओं को बोलते हैं सांपों को भी दूध पिलाते हैं, अर्थात जो हमें डसता है उसे भी पालते हैं। तो लगभग हम सब ऐसे ही हैं, जो दुख देते हैं उन्हें भी हम पाल रहे हैं। इनसे पार जावें, इनसे छूट जावें। जितनी देर दुनिया नजर नहीं आती, एक भी दुख नजर नहीं आए, एक भी। सब दुखों का हेतु संसार है, संसार का हेतु अज्ञान है। इससे छूटने के लिए नवें गुरु जी की ही एक बात पूरे कार्यक्रम में समझनी है, पूरे कार्यक्रम में, आज नहीं, पूरे कार्यक्रम, पूरे जीवन में समझनी है कि जो परमात्मा है, जो
अकाल पुरुष है, जो निरंकार है, वो सब में रहता है। एक ध्यान रखो, गुरुओं के जो मुख्य उपदेश हैं वो अलग नहीं है। मैंने बाकी लाइन छोड़ दी है नवे गुरु जी की, एक ही लाइन पकड़ी, उतने को ही बताना है। नहीं कहता काहे रे बन खोजन जाई, बस एक बात कहता, सर्वनिवासी। जिसको ढूंढना है, जिसकी शरण जाना है, जिसकी याद से सब दुख चले जाते हैं, हरि सुमिरे दुख जाए, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माय मिटाओ। सब दुखों का अंत परमात्मा के स्मरण से है, और वो परमात्मा सर्वनिवासी, जिस पर मैं पूरे 3 दिन क्लियर करूंगा, वो बात है सर्वनिवासी। एक सुनते आप भी हो। दूसरा, सर्वनिवासी सदा अलेपा, उसमें किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, न कर्म का न काल का, समय भी उसको प्रभावित नहीं करता। बाकी पुस्तकें रखे रखे पुरानी हो जाती है। 100-200 वर्ष पुरानी किसी पुस्तक का किनारा ऐसे मोड़ दो, बस ऐसे, वो कागज टूट जाएगा, सूखी पत्ती की तरह, क्योंकि समय ने उसे जर्जर कर दिया। कई पुरानी दीवालों को ऐसे छेड़ो तो भुर्र से राख की तरह गिरने लगेंगी। सब कुछ पुराना हो जाता है, समय जर्जर कर देता है। तो एक तो सर्वनिवासी है, जिसकी हमें तलाश है वो सब में रहता है, तो दूर जाने की बात नहीं। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, उसको खोजने तू जंगल क्यों जाता है। दूसरा, सदा अलेप है, अर्थात कोई चीज उसे छूती नहीं, प्रभाव नहीं डालती। कोई कर्म का, जलवायु का, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई चीज उसे छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती, टच नहीं करती उसे। अलेप का दूसरा शब्द आपने सुना ही है, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। कमल का पत्ता पानी में रहता है, कभी पत्ते में पानी डालो, बूंद लुढ़कती है, और पत्ते को गीला नहीं करती, ऐसे लुढ़काते रहो, फेंक दो, पत्ता वैसे, कहीं पानी टच नहीं करता। तो अलेप का अर्थ है कि संसार या कोई पदार्थ जिसको स्पर्श नहीं करते, उसको दुख भी स्पर्श नहीं करता, पाप पुण्य स्पर्श नहीं करता, उसको कोई स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करते हैं बुद्धि को, ध्यान रखना, तुम्हारी बुद्धि को स्पर्श करते हैं। और बुद्धि में अहम भाव होने से, आत्मा का बुद्धि में मैंपन होने से, बुद्धि के स्पर्श को हम अपने ऊपर स्वीकार करते हैं। जैसे स्वप्न की मृत्यु को हम अपनी मृत्यु स्वीकार करते हैं, जबकि वो मृत्यु ख्याल है। स्वप्न की मृत्यु मेरा विचार है, स्वप्न ही सारा का सारा मेरी बुद्धि है, वहां और कुछ भी नहीं। बुद्धि के सिवा स्वप्न में कोई पदार्थ नहीं होता, बुद्धि का पैदा किया हुआ है। पेड़ पहाड़, आदमी औरत, जमीन आसमान, मरना जीना, रोग, पेड़ पहाड़ से गिरना, गोली लग जाना, बीमार, सिर्फ बुद्धि है, बस। जागे कुछ नहीं। तो पदार्थ स्वप्न से, स्वप्न के पदार्थों से जो सुख दुख मिला वो भी स्वप्न था, विचार था, कुछ भी नहीं था। इसलिए आत्मा अलेप है।
लेकिन अलिप्त आत्मा बुद्धि के कारण, बुद्धि सोचती है कि मेरा ये बिगड़ गया, ये बन गया, इसलिए बुद्धि अकेली ना हो दुख गए। बुद्धि नहीं हो तो दुख चले गए। सब बुद्धियों की जड़, सब दुखों की जड़ बुद्धि है। तो सर्वनिवासी सदा अलेपा, और इसको मैं वहा वाक्य कहूंगा, महावाक्य, तो ही संग समाई। सर्वनिवासी है, सदा अलेप है। ये नहीं कि कलयुग सतयुग का प्रभाव पड़ता है, सुबह शाम का पड़ता है, ध्यान समाधि का पड़ता है। सदा अलेप है आत्मा। तो लिप्त क्यों लगती है? बुद्धि के कारण। बुद्धि आरोपित कर लेती है, बुद्धि प्रभावित होती है, और आत्मा और बुद्धि पास पास हैं, तो बुद्धि के जो भय आदि हैं आत्मा में आरोपित होते हैं, अर्थात मालूम पड़ते हैं। सदा अलेपा, और तो ही संग समाई। वो जो अलिप्त आत्मा है तेरे संग, तेरे देह में, तेरे मन में, तेरी बुद्धि में है। अब तुम्हारा तो ही संग, तेरे में ही वो रह रहा है, तो तुझे मिलता क्यों नहीं? लिप्त मिलता है, समय से प्रभावित दुनिया मिलती है। निरंकार अकाल पुरुष महाकालेश्वर कालातीत, जिस पर काल का भी प्रभाव नहीं, समय कभी जिसको नहीं छूता, समय किसी को नहीं छोड़ता, समय किसी को छोड़ता नहीं, पेड़ को, पहाड़ को, सूर्य तक को पुराना कर रहा है। हर व्यक्ति की देह को वही बूढ़ा करता है। तुम्हारी गलती से तो ये बिगड़ता ही है, बिना गलती के भी बिगड़ता है। पेड़ पेड़ बढ़ रहे, पुराने हो रहे, सूख रहे, मकान पुराने हो रहे, ईंटें बिगड़ जाती हैं। बनी बनाई ईंटों में वो जान नहीं रहती। तो वो सर्व निवासी सदा अलेप जो है तुम में रहता है, इसलिए कल से तुम में खोजेंगे, अपने में खोजेंगे। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। पूप मध्य ज्यों भाष बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। घट ही खोजो। घट घट में हरिजू बसे, आसमान में, घट घट में हरिजू बसे। संतन कहो पुकार, कह नानक तेहि भज मना, भवनिधि उतर ही पार। संसार से पार हो जाएगा, संसार के दुखों से पार चला जाएगा, पर याद उसकी कर जो घट घट में है, आसमान में नहीं, उसकी नहीं, जो घट घट में है। तो ही संग समाई। तभी मैंने कहा पुहुप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई। देखो, सुनते रोज हो पर कभी घट में नहीं खोजते। नजर आपकी और की तरफ, ध्यान भी बैठोगे तो तुम ऑब्जेक्ट में ध्यान दोगे, दिखाई पड़े, जबकि वो देखने वाले के साथ बैठा है। देखने वाले के साथ वहीं तो ही संग। तू देखता है, तेरे देखने की ताकत वो है, तेरे होने का अस्तित्व वो है, उसके कारण तू है, पर उसको न देख के तू और ढूंढता है। घट ही खोजो भाई, भाई घट ही खोजो। और आप
और कहीं खोजते हो, गंगा में, तीर्थ में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, आसमान में, तीर्थ में। इसलिए कबीर साहब ने कहा, माया महाठगिन हम जानी। माया महाठगनी है, क्या करती, कि तीर्थ में भई पानी, तीर्थ में पानी बन गई, मंदिर में मूरत हुई बैठी। हाँ, मंदिर में मूरत हुई बैठी, तीर्थ में भई पानी, माया महाठगिन हम जाने। और सब जगह जाओगे, भीतर नहीं लौटोगे। उपनिषद कहता है, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमीच्छ। अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर लौटो, खोजो। तेरे घट में ही हरि का निवास है रे, ऐ रे तेरे घट में है हरि। घट में हरि को पाया, सतगुरु की दया। कोई सतगुरु की दया हो तो घट में हरि मिल सकता है। तो अंत में फिर कहूं, घट ही खोजो बाही, बाहर भीतर एको जानो। ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन्हे। आपा चीन्हे, आप तो अपने को पहचानते हो ना। आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की गाई, काहे रे बन खोजन जाई। तो ये 3 दिन के कार्यक्रम में, अब 3 दिन में जान के बोला, धोखे से नहीं बोला। एक दिन तो ये सिर्फ एडमिशन, प्रवेश दिन है, आज आए हो। अब 3 दिन सत्संग होगा। बता दिया क्या होगा, एक ही बात का विचार होगा कि जिसको खोजना है वो सर्वत्र है, वो मुझ में भी है, और मुझ में पाने में देर नहीं लगेगी। और सब जगह परोक्ष होगा, लेकिन तेरे में अपरोक्ष होगा। यदि तेरे में मिल गया तो यत पिंडे स एव ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो यदि यहां मिल गया तो जहां भी रहोगे हरि तुम्हें मिलेगा। और अंत में ये जो दिखाई देता है, अभी तुम्हें ये जगत दिखता है, ये जगत है। चूंकि उसको नहीं जानते इसलिए ये जगत है। उसको जान लो तो ये जगत नहीं, जगदीश है। इसलिए ये भी गुरुओं ने कहा, संतों ने कहा, क्या ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। ये जगत परमात्मा का ही रूप है, पर इतने से बात बनेगी नहीं। ये क्लियर जब तक न हो ये जगत है, हरि नहीं है। जब हम थे तब हरि नहीं, सुनते थे हरि होता है, मिले नहीं। अब हरि हैं, हम नाए। सुनने में अच्छा लगेगा, पर ये समझने में 3 दिन भी कम पड़ सकते हैं। 3 दिन काफी नहीं है, लेकिन किसी भाग्यशाली को 1 दिन भी बहुत है। इसलिए तुम्हारे भीतर है, वो मिल सकता है, और यदि में मिल जाएगा तो सब में मिल जाएगा। यत पिंडे सएव ब्रह्मांड, वही ब्रह्मांड में है जो तुम्हारे, तुम में यदि मिल गया, जो सर्व रहने वाला तेरे में है, तो तेरे वाला मिला तो सब वाला मिल गया तो तेरे वाला एक है। इसलिए उस मोह में तो में अंतर कैसा, मुझ में और तुझ में, यहां और वहां में अंतर कहाँ है। सोने में और भूषण में, जल में और लहर में कहाँ फर्क है, कहाँ दो है। लेकिन जिसको जगत नजर आता है जगदीश नहीं आता, जिसे जगदीश आता है जगत नहीं आता। इसलिए यह जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। तो जब हम थे तब हरि नहीं। अब जिसको मिले उनका कहा है, तुम्हारा अभी नहीं। अब हरि हैं, हम नाए। हौं में झूठी है, हौं में है ही नहीं, लेकिन हौं में
परमात्मा को ढक लेती है। हाँ मैं दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाई। सबसे बड़ा रोग, लंबी बीमारी सदा सदा से चली आई है हौमै की। हौमै सदा रहा, भगवान नहीं। इसलिए इस हौमै के मिटते ही अब हरि हैं मैं नाई। ज्ञान गली प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। दो नहीं रहते। आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।